हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पायल की झनकार रस्ते रस्ते और आज की क्लास चलेगी हंसते हंसते। हम जो कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा, साधारण नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो कि जो कार्बन है उसकी संकरण अवस्था। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें नोट करोगे कि कार्बन की संकरण अवस्था, संकरण अवस्था इसमें होगी sp2। जब आपको मालूम है कि कार्बन की संकरण अवस्था sp2 होती है तो इसकी जो आकृति होती है, नंबर 2, इसकी जो आकृति होती है या ज्योमेट्री जो होती है वो होती है त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट इसमें है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं और पाई बॉन्ड 1 होता है। नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक, 2 पी कक्षक, पी एक्स और पी वाई, 2 पी कक्षक होते हैं। नंबर नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो ये योगात्मक अभिक्रिया देता है। ये ग्रुप कौन सा? योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं देता है, क्रियाएं देता है। तो जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सी रिएक्शन देंगे? ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर में आपको इतने पॉइंट याद रखना है कि कार्बोनिल समूह में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं 3, पाई बॉन्ड होते हैं 1 और इसमें एस कक्षक 1 होता है और 2 पी कक्षक होते हैं। और ये कौन सी रिएक्शन देती है? योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। चलो अपन कुछ बात और करते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि कार्बोनिल और एल्कीन, ये एल्कीन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो ध्रुवीय बंध होता है। तो इसमें C व O बंध, आबंध कैसा होता है? ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है। जबकि इसमें C और C बंध होता है वो अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है। एक फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा अंतर है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। ये देता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक क्रियाएं देता है। और ये देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाएं देता है। तो ये आपको डिफरेंस भी याद रखना है कि एल्कीन में CC डबल बॉन्ड और कार्बोनिल में C डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या इसमें सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी में तो सबके दोनों में ही संकरण sp2 होता है, दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड बराबर होते हैं, पाई बॉन्ड बराबर होते हैं। तो ये सिमिलरिटी है और ये इसमें डिफरेंस है। तो इसको आप पोज करके लिखोगे। अगला टॉपिक आप लेंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो आप जानते हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणताओं में क्या है? अंतर है।
ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन बादल, इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर खिसक जाएंगे, तो इसके कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में CO आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। तो इस बात को नोट करोगे हैशटैग लगा के कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, इसलिए CO बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खिसक जाते हैं, जिसके कारण CO बंध ध्रुवीय हो जाता है, अर्थात CO बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो ये बात भी आपको समझानी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोनिल ग्रुप में CO आबंध की प्रकृति को समझाओ, तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये जो बंध होता है कार्बोनिल में CO बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय नेचर का हो जाता है। चलो इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। अब करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो आज हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इन मेथड के द्वारा हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अल्कोहल का अम्लीय अल्कोहल का ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 सबसे पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा इसमें आप थोड़ा सा थ्योरिकल पॉइंट लिख सकते हो कि अल्कोहल अम्लीय KMnO4 व K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अल्कोहल का अगर KMnO4 और K2Cr2 की उपस्थिति में अपन ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड भी मिलती है और कीटोन भी मिलती है। तो ये देखो एल्डिहाइड कब मिलेगी और कीटोन कब मिलेगा, अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल का, अगर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। इसके बाद अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर उसका हम ऑक्सीकरण करें तो हमें मिलेगा कीटोन। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। अगर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं अल्कोहल का तो हमें एल्डिहाइड भी मिलेगी, कीटोन भी मिलेगी। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो मिलेगा कीटोन। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3CH2OH, इसका हमें ऑक्सीकरण करना है प्रेजेंस ऑफ तो सॉरी फॉर डिले। तो मैं कुछ बातें कर रहा हूं, जैसे अपने प्राथमिक अल्कोहल, ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का नाम क्या है, वैसे इसको साधारण भाषा में एथिल अल्कोहल कहते हैं, वैसे इसका नाम क्या है
एथेनॉल। अगर इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दे किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इसकी प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, CH3CHO, साथ में निकलेगा H2O वाटर। तो इस प्रकार से प्राइमरी एल्कोहल कोई भी ले लो आप, जैसे आप प्रोपेनोल ले लो, ब्यूटेनोल ले लो। जैसे मान लो मैं प्रोपेनोल लेता हूँ, CH3CH2CH2OH, तो ये क्या है, प्रोपेनोल, प्रोपिल एल्कोहल। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2 अम्लीय होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा CH3CH2CHO, ये मिलेगा आपका प्रोपेनेल, यहां मिला आपका एथेनेल। तो इसका मतलब एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एथेनेल, प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोपेनेल मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमने जब प्राइमरी अल्कोहल लिया तो हमें एल्डिहाइड मिला। इसके बाद अपन लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे मैंने लिया CH3 और यहां लिया OH, तो जैसे ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया और इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन प्लस O लगा दिया, और ये O किसने दिया है, ये दिया है KMnO4 या फिर K2Cr2O7, एसिडिक है ये, कैसा है, एसिडिक है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ध्यान से देखो, एक H यहां से, एक H यहां से O, तो जल तो निकल गया और हमें मिला CH3COCH3, साथ में निकल गया H2O। तो ये जो मिला हमें कीटोन मिला, प्रोपेनोन मिला, नोन, जिसको अपन एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं। तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हम लेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। तो आप एक को एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं। जैसे हमने लिया ब्यूटेनॉल, CH3C, जैसे हमने लिया हमने लिया ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2O, तो जल निकल जाएगा और साथ में बनेगा आपका बनेगा CH3COCH2CH3, तो इसको बोलेंगे अपन ब्यूटेनोल। तो इस प्रकार से एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके हम एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं और कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। टू बी क्लियर, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेवफा, दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में सफा। तो इसलिए इसको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके इसको लिख के प्रैक्टिस आपको करनी है। और आपको मजा आ रहा है, कमेंट्स करना। अब एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का सेकंड मेथड क्या है, अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा अल्कोहल लेंगे और उसकी वाष्प को हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। सेम अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो इससे मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो मिलेगा कीटोन। तो थोड़ा सा इसको थ्योरी में लिख सकते हैं कि अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर
एल्डिहाइड एंड कीटोन प्राप्त होते हैं। और वही 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो मिलेगा कीटोन। मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, ध्यान से उनको देखना। जैसे CH3 CH2OH, यह है हमारा एथेनॉल, 1-2 कार्बन, ये नाम तो आपको आने चाहिए, एथेनॉल। इस एथेनॉल को मैं गर्म कर दूं कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर, तो यहां से देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी और आपका मिलेगा CH3 CHO प्लस H2। तभी तो हमने इसको दिया है उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या निकलेगी बाहर, हाइड्रोजन निकलेगी, इसीलिए हमने कहा है इसको विहाइड्रोजनीकरण। इसी प्रकार से आप सेकेंडरी अल्कोहल भी लेके देख सकते हो। जैसे ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है जिसको कहते हैं 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल, अगर इसको भी आप कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर इसको गर्म करोगे तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3CO CH3 और निकला क्या, H2। तो ये बन गया आपका कीटोन। कीटोन मीन्स प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो ये थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सेकंड मेथड। इसके बाद आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे और अगली मेथड की अपन बात करेंगे। हाँ, इसके बाद थर्ड मेथड लेते हैं अपन एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। तो थर्ड मेथड जो है वो है बाई हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी अपन एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। तो सबसे पहले लेते हैं एल्कीन से, नंबर 1 थर्ड मेथड में एल्कीन से। तो एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, तो सबसे पहले लिखोगे ओजोनी अपघटन, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो एल्कीन के ओजोनी अपघटन की अपन बात करेंगे। तो इस प्रक्रिया में होगा क्या, तो थोड़ा सा थ्योरी अपन इसमें लिखते हैं। तो इस प्रक्रिया में यहां से एरो का निशान लगा के, इस प्रक्रिया में एल्कीन ओजोन से क्रिया कर, ओजोन का फॉर्मूला जानते हो, O3 से क्रिया कर ओजोनाइड बनाता है, ओजोनाइड बनाता है, जो जिंक चूर्ण व H2O से क्रिया कर एल्डिहाइड व कीटोन बना देता है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि एल्कीन जो होती है उसका अपन सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक एल्कीन लेते हैं, छोटी वाली एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह है आपकी एथीन डबल बॉन्ड है इसलिए इन एथीन है। इसकी रिएक्शन में कराता हूं ओजोन के साथ। तो ओजोन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये डबल बॉन्ड बीच में से हट जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 और ये 3 ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगी जैसे मैं लगा रहा हूं, ऐसे ऑक्सीजन को आप लगा दोगे।
इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होगी इसको अपन कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड है उसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं किसके साथ? जिंक चूर्ण Zn और H2O के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे वैसे ही इसको आप ऐसे वाई के आकार से तोड़ सकते हो। तो वाई के आकार से तोड़ोगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड, और बाकी बचा आपके पास CH2O CH2O। तो दो अणु बन गए आपके CH2O के और एक बन गया आपका CH2O, यानी हम कह सकते हैं कि दो अणु CH2O के बन गए। और ये CH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं HCHO, दो अणु उसके बन गए। और ये जिंक ऑक्सीजन को लेकर बना सकता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ओजोनी अपघटन की क्रिया कर सकते हो। तो एल्कीन का एथीन का जब ओजोनी अपघटन कराया तो हमें मिला फॉर्मएल्डिहाइड के दो। तो आप स्क्रीनशॉट इसका लिख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से समझना, याद करना इसको। इसके बाद हम कुछ बातें इस ओजोनी अपघटन के बारे में और बताते हैं। अब एल्डिहाइड तो हमें कौन सी एल्कीन से मिलेंगे और कीटोन कौन सी एल्कीन से मिलेंगे? तो ये दो नियम और लिखो। एल्डिहाइड, दो नियम लिखना इसके स्टार लगा के। एल्डिहाइड उन एल्कीन से प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड उन एल्कीन से प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन द्विआबंध पर कोई प्रतिस्थापी न हो, यानी द्विआबंधित कार्बन है उस पर कोई प्रतिस्थापी नहीं होगा तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपको रिएक्शन देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये एल्कीन कौन सी है? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन, तो ये 2 ब्यूटीन है। अगर इसका अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं, ओजोन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान देना द्विआबंध हटेगा और ऑक्सीजन इनके जुड़ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कैसे जुड़ेगी ध्यान देना, CH3 CH, इधर भी CH3। ऑक्सीजन को सेम ऐसे जोड़ो जैसे हमने पहले जोड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये मिलेगा ओजोनाइड। क्या मिलेगा? ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ZnH2O के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मैंने क्या बताया था, ये वाई के आकार से टूट जाएगा। तो यह बना CH3CHO, तो एक बन गया आपका CH3CHO, दूसरा बना CH3CHO। तो मैं कह सकता हूं कि एथेनॉल के दो अणु हमें मिल जाएंगे। तो यह हमें प्राप्त हुआ एथेनॉल। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि यह प्रोपीन है, सॉरी टू इन या 2 ब्यूटीन है। इसकी रिएक्शन ओजोन से कराई, मिला क्या हमें? ओजोनाइड मिला। ओजोनाइड की रिएक्शन किससे कराई? जिंक चूर्ण और H2O से, और हमें मिला CH3CHO, यानी कि एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त हुए। टू बी क्लियर, तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं
कि अब कीटोन किससे मिलेगा, तो कीटोन उन एल्कीनों से प्राप्त होगा। कौन से एल्कीनों से, उन एल्कीनों से प्राप्त होगा जिनमें द्विआबंधित कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी होगा। तो नोट करो इस बात को, एल कीटोन, कीटोन उन एल्कीन से प्राप्त होता है जिनमें द्विआबंधित कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपन को कीटोन प्राप्त करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए देखता हूं मैं। सबसे पहले मैंने एक एल्कीन का नाम लिखा है, उस एल्कीन का नाम आप खुद से बताओगे। मैंने लिखा है एक एल्कीन, तो इस एल्कीन का नाम 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 2 3 डाई मैथिल ब्यूट 2-इन। तो इस एल्कीन का नाम क्या है, 2 3 डाई मैथिल ब्यूट 2-इन। इस प्रकार से यह आपको ऐसी एल्कीन मिली है कि द्विआबंधित कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, प्रतिस्थापी लगा हुआ है मेथिल के रूप में। तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे आप ओजोन के साथ, जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा ओजोनाइड। तो ओजोनाइड बनाने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान से देखना, CH3 अब इस डबल बॉन्ड को हटा दोगे, CH3 और 3 ऑक्सीजन को जैसे हम जोड़ते हैं ठीक वैसे ही अपन इसको जोड़ देंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कार्बन की 4 वैलेंसी का भी ध्यान रखोगे। जैसे इसको जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको ओजोनाइड, ठीक है। अब इस ओजोनाइड का अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे जिंक चूर्ण के साथ और H2O के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान देना भाई, यहां से ये वाइस के आकार से टूटेगा और टूटेगा तो क्या बनाएगा, CH3CCO। तो इसका मतलब एक बनेगा हमारे पास CH3 और O, ये ऑक्सीजन, ऐसे ही ये दूसरा। तो इसका मतलब हमारे पास कीटोन के 2 अणु मिलेंगे, कीटोन के 2 अणु हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसको एसीटोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन भी कहते हैं। और ये जो वाली ऑक्सीजन है उसको जिंक लेके जिंक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्कीन का ओजोनी अपघटन करके एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों के बारे में बात की। हमने 3 विधियां अब तक पढ़ी है। सबसे पहला हमने पढ़ा था एल्कोहल का ऑक्सीकरण, दूसरा हमने पढ़ा एल्कोहल का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, और तीसरा हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस चैनल पे आइए और इसको देखिए, और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, पढ़ लो चाहे कहीं से भी, लेकिन मज़ा आएगा यहीं से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।